ये पसंद आ रहा है ना, तो इतना क्यों सोच रही हो? ले लो। मुझे तो पसंद आ रहा है, लेकिन सुल्तान को पसंद नहीं आएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा एतराज होना अच्छी बात है। अच्छा है ना, पता तो चले कि शौहर को कितना इंटरेस्ट है तुममें। ले लो। ये पैक कर देना। पहले ठीक है। काट देना। देखना, अब जब ये बिल जाएगा ना सुल्तान के पास, तो एक बार तुम्हारे बारे में जरूर सोचेगा। सुल्तान मेरे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनके पास कोई मैसेज ही नहीं जाएगा। ये मेरे भैया का कार्ड है। अरे तो तुमने इस कार्ड पे क्यों परचेज किया है? सुल्तान वाला कार्ड निकालो ना। मेरे पास सुल्तान का ऐसा कोई कार्ड है ही नहीं। उन्होंने खुद से कभी मुझे शॉपिंग नहीं करवाई। क्यों? तुमने कभी कुछ कहा ही नहीं होगा। पता है मुझे तुम्हारी खामोश रहने की आदत। मैंने कहा है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। वाह, यानी बगैर कुछ दिए, बगैर कुछ लगाए वो तुम पे रौब जमाता है। ये तो बहुत गलत बात है। बात तो गलत है, लेकिन उनसे ये कौन कहे कि वो गलत कर रहे हैं। तुम कहो, बल्कि अपने घर वालों से कहो, वो निपटेंगे सुल्तान से। कहा था एक बार, उसके बाद जानती हो क्या हुआ? मेरी अम्मा को सुल्तान की ऑफिस जाकर उसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि असरा को घर वापस ले जाओ, बेटी का घर जो बसाना था। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अम्मा को बार बार मेरी खुशियों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अपने होने का एहसास दिलाती रहा करो। बीवी और मुलाजमा में बहुत फर्क होता है, और अगर ये फर्क शौहर को नहीं पता ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे समझाना। यार मैं तो सोच रही हूँ मैं तो चॉकलेट खाऊंगी, और तुम, एक तो तुम ना ये इंतजार करना बंद कर। मेरी अम्मी हमेशा कहती है, इंसान जिस चीज के पीछे भागता है ना, उसके पीछे बस भागता ही रह जाए, वो चीज उसे कभी हासिल नहीं। अब तुम फैसला कर कि तुम्हें मंजिल पर पहुंचना है या हमेशा इंतजार करते रहना। मंजिल तक पहुंच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आपकी नजरों में मेरे लिए शनासाई देखकर बहुत अच्छा लगा। ये मेरी दोस्त हैं। आप भी मुझे कोई दुश्मन नहीं लग रहे। आप प्लीज बैठे, हैव अ सीट। शुक्रिया। तो फाइनली आपको आपका आइडियल मिल ही गया। कैसे हैं वो? आपको शादी पर बुलाया तो था, मगर मैं नहीं आया। क्यों? हिम्मत नहीं थी, लेकिन तजस्सुस बहुत। पता नहीं आपने जिसका इंतखाब किया है वो कैसा होगा। लेकिन इत्तेफाक की बात देखें, आज जिंदगी ने फिर एक मौका दिया है कुछ पूछने के लिए। मुझे बताएं ना, जब आपको आपका आइडियल मिल जाए तो कैसा लगता है? आप ठीक तो हैं असरा?
मैंने कुछ ज्यादा पर्सनल सवाल तो नहीं पूछ लिया आपसे? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा। ओके, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ये कौन था? ये स्टार हैं। सुल्तान से पहले इनका रिश्ता आया था हमारे घर। तो तुमने इससे शादी क्यों नहीं की? एजुकेशन कम थी। हाँ तो, लेकिन काफी तरबियत याफ्ता लग रहा था। कुछ ऐसा था ही नहीं जो मैं अपने पार्टनर में देखना चाहती थी। किसी शायर तक का नहीं पता था इन्हें। अच्छा, देखकर तो लग रहा था तुम पे पूरी दीवान लिख देगा। छोड़ो, जाने दो, मैं खुश हूँ। खुश नहीं हो, अकल से काम लोगी ना तो खुश रहने लगो। सुल्तान की कॉल। 1 मिनट, अभी कॉल रिसीव नहीं करना। थोड़ा अपनी कमी का एहसास दिलाओ। अभी थोड़ा वेट करो, दोबारा कॉल बैक करें। और जब कॉल करे ना तो ज्यादा वजाहतें मत देना, बोल देना अभी घर से बाहर हूं, जब घर जाऊंगे तब कॉल बैक करें। वो दोबारा कॉल नहीं करेंगे, जानती हूँ मैं उन्हें, बहुत गुरूर है उनमें। तो हो गुरु, तुम भी वाइफ हो उनकी, तुम्हारे अंदर भी थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए। चलो बताओ क्या खाओगी? सुल्तान की कॉल। अभी नहीं। हेलो। हेलो, असरा कहाँ हो तुम? मैं बाहर आई हुई हूँ कुछ काम से, घर जाकर आपसे बात करूंगी। तुम हेलो? ये हुई ना बात। मोहब्बत दिल का सुकून, इस दिल का सुकून ही रहने, दिल का बोझ बनाने की जरूरत नहीं। जब मोहब्बत दिल का बोझ बन जाती है तो इंसान जीरो हो जाता है। और अगर जीरो बनना ही है ना तो डिजिट के बाएं नहीं राइट की तरफ लगो, ताकि तुम्हारी वर्थ बढ़े। एंड यू शुड नो योर वर्थ। अब हम डबल आइसक्रीम खाएंगे।